मैथ्स के लिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो सिर्फ दो बातें बोलूंगा यहाँ पर कि सिलेबस और लास्ट में हो गया प्रैक्टिस। ठीक है, ये दो बातों पर काम करो मेरे भाई। सिलेबस कंप्लीट किए बिना कुछ नहीं हो सकता है, फर्जी तरीकों में मत जिंदा रहा करो। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर सिलेबस कंप्लीट है तो 60 दिन 60 मैराथन देखो, जो कि एक मेरी मैराथन है, बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगी आपको। ठीक है, जो आप ई बुक लगाओ, प्रैक्टिस करो और भी चीज़ें करो। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो। मैं कहाँ अच्छा लगता है, जिस टीचर का अच्छा लगता है, लेकिन आप वहाँ से पढ़िए। यूट्यूब अच्छा लगता है, वहाँ से लीजिए। बैच अच्छा लगता है, वहाँ से पढ़िए, कोई टेंशन की बात नहीं। और यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में भी मैं कभी नहीं बोलूंगा कि मेरी आने वाली किताब है उससे पढ़ो, इस टीचर की वो किताब है पढ़ो। बस इतना बोलूंगा कि 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी सवाल हुए हैं ना, उनको लगाओ। फ्री में लेना है, मैंने ई बुक अपलोड कर रखा है, वहां से लगा लो। और अगर आपको कोई किताब से पढ़ना है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है किसी भी किताब से लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रीवियस ईयर की सारी किताबें अच्छी हैं। ठीक है, बस प्रैक्टिस करो यहाँ पर अच्छे तरीके से। क्वेश्चन टिप्स पर घूमने चाहिए, इनके स्मार्ट अप्रोच पर काम करो, इनके स्मार्ट कंसेप्ट पर काम करो। वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और इस पर काम नहीं होगा तो नैया डूब जाएगी, बंटा धार हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे? तो इसके ऊपर काम करिए और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं मैथ्स में आप लोगों के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब में। मेरे यूट्यूब के ही सेशंस अगर किसी ने ढंग से फॉलो कर लिए ना, तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। 60 दिन 60 मैराथन अपने आप में एक मास्टरपीस है। प्रशांत सर की अगर आप देखोगे तो इंग्लिश के 75 हफ्ते के 2 दिन जो है वो सैटरडे और संडे मात्र भाई रिवीजन पे जान लुटा दो। कुछ नहीं पढ़ेंगे और मात्र यहाँ पर रिवीजन करेंगे। बस मेरा ये फोकस होना चाहिए कि रिवीजन करना ही करना है, बस कुछ भी हो जाए। क्या फायदा वोकैबुलरी पढ़ने का, क्या फायदा यहाँ पर मैथ्स लिखने का, क्या फायदा कुछ और करने का, जब मेरे भाई आप उसको रिवाइज ही नहीं कर पाए। कोई फायदा है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है सर, कोई फायदा नहीं है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, सैटरडे संडे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बात आती है कि सर मॉक टेस्ट कब लगाएं। तो देखो, अगर बिगिनर हो तो मॉक टेस्ट मत लगाना, डीमोटिवेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलने वाला, यकीन मानो। यहाँ पे मॉक टेस्ट तब लगाया जाता है जब 30 से 40% सिलेबस हो, और वो भी सिर्फ संडे टू संडे यहाँ पर, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट जैसे मानो संडे टू संडे लगा रहे, क्यों लगा रहे हैं? हमारी सीधी सीधी बात बोलूँ मैं तो औकात का पता चलते रहे। देख बेटा, तेरा जीएस कमजोर है, कायदे से जीएस पर ध्यान दे दे। तेरा मैथ्स कमजोर है, मैथ्स पर ध्यान दे दे। मेंसुरेशन में तेरे ऐसे वाले सवाल गलत होते हैं, चुपचाप उस पर फोकस कर लो, तो नंबर नहीं होगा। गिरोगे, संभलोगे, टूटोगे, बिखरोगे, सैचुरेशन पॉइंट आएगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा। ठीक है भाई, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि आईसीयू देखा है, आईसीयू में क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे ग्राफ चल रहा होता है, ऐसे पूरा एकदम दिख रहा है ना, ऐसे। और जिस दिन मेरे भाई कहानी ऐसे शून्य हो गई ना, खत्म है कहानी, इंसान गया भाई, गया गया। तो जीवन में अप डाउन आना बहुत जरूरी है। ये ग्राफ बताता है कि आप जिंदा हैं, आप इंसान हैं, आप रोबोट नहीं हैं, आपके अंदर फीलिंग्स हैं। कभी आप पॉजिटिव होते हैं, कभी नेगेटिव होते हैं, कभी न्यूट्रल रहते हैं। जरूरी है, कोई टेंशन नहीं। हर दिन एक जैसी पढ़ाई नहीं होती, किसी दिन 9 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन 6 घंटे पढ़ते हैं, किसी दिन नहीं पढ़ते, ठीक है। बट पढ़ तो रहे हैं, चल तो रहे, सफर में आगे बढ़ तो रहे, कामयाबी मिलेगी भाई। मेहनत जो करेगा उसी को मिलेगा ना, जिसने मेहनत की नहीं उसको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं, खाली कटोरा। ठीक है, तो ये मेहनत करते रहो, होगा। मॉक में स्कोर अप डाउन जाते रहेंगे, बट हिम्मत नहीं हारना है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है, ठीक है बाकी लोग 2 साल में सिलेक्शन लेके जाते हैं, उन्हें 2 साल में नहीं मिला, कंसिस्टेंट रहे तो 4 साल में जरूर मिला।